गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ उसके बारे में फार्मूले जान लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई पॉइंट हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, x2, y2। अगर हमको ये 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम सबसे पहले इनका फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है डिस्टेंस का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। कुछ इसके रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट नंबर पॉइंट ए 9,3 and B 15,11। Now we will find distance of AB. AB equal under root formula x1 minus x2 का होल स्क्वायर। This is x1, y1, x2 and y2. We will put the value of x1, y1 under root x1 9 minus x2 15 whole square plus y1 3 minus y2 11 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 9 माइनस 15 माइनस 4 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब यहां पर माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64। अंडर रूट ऐड कर लिया जाएगा 36 एंड 64। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ये डिस्टेंस है, इसलिए यहां पर इस डिस्टेंस एक यूनिट होती है, इसमें यहां पर लिखेंगे यूनिट। यूनिट ही क्यों लिखा जाएगा, सेंटीमीटर किलोमीटर क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो किसी यूनिट में नहीं गिवन है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, इसलिए हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे। अब इस यूनिट में जिसकी भी बात की जाएगी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, वही यूनिट यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर नहीं गिवन है, वैसे पॉइंट्स में कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए केवल यूनिट लिख दिया जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। AB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू 7 माइनस x2 की वैल्यू माइनस, फार्मूले में माइनस 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 प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस y2 की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। AB इक्वल अंडर रूट 7 प्लस 5 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 ऐड कर लिया जाएगा इक्वल अंडर रूट 144 25 169 169 किसका स्क्वायर है 13 का,
तो 169 स्क्वायर रूट 13 यूनिट, यही AB की डिस्टेंस हो जाएगी, AB की डिस्टेंस नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट। ये ए और बी के पॉइंट्स हैं, तो यहां पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। AB की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू -6 माइनस x2 की वैल्यू -9 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -4 तो -4 माइनस y2 की वैल्यू -12 फार्मूले में माइनस प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। नाउ AB इक्वल अंडर रूट -6 -9 -15 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 8 का स्क्वायर। AB इक्वल अंडर रूट -15 का स्क्वायर प्लस 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ऐड कर लिया जाएगा। AB इक्वल अंडर रूट 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। AB इक्वल 17 यूनिट कंपलसरी है लिखना, ये यूनिट डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये आपको लिखना कंपलसरी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 4th नंबर। यहां पर हम पहले AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो AB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू x1 1 y1 -3 x2 4 y2 -4 x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -3 माइनस y2 की वैल्यू -6, इसलिए प्लस का 6 हो जाएगा। AB इक्वल अंडर रूट 1 -4 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 तो 3 का होल स्क्वायर। AB इक्वल अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। AB इक्वल अंडर रूट 18 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देख लो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 18 को फैक्टर कर लीजिए 9 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 का 9 3 हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 के पेयर बन गए तो 3 अंडर रूट बाहर हो जाएगा, 2 के पेयर नहीं बने तो 2 अंडर रूट में रहेगा, तो 3 रूट 2 AB की डिस्टेंस हो जाएगी 3 रूट 2 यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए यहां पे देखते हैं P और Q की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। PQ की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ PQ हम फार्मूला यूज कर लेंगे। फर्स्ट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1। अब यहाँ पे x1 किसको माना जाएगा, जब तक कॉमन नहीं दिखेगा तब तक हम वो एक वैल्यू मानेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी उसके बाद कॉमा, तो a प्लस बी ये पूरा x1 होगा
ये पूरा y1 होगा और ये पूरा x2 और ये पूरा y। जब तक कॉमन नहीं दिखेगा तब तक हम एक ही वैल्यू मानेंगे। क्वेश्चन ये वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। x1 की वैल्यू है a प्लस b माइनस x2। अब x2 की वैल्यू पुट करना है a माइनस b, एक टर्म से ज्यादा वैल्यू हो। जब एक टर्म से ज्यादा वैल्यू हो और माइनस मिल जाए तो वहां पर हम ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं। x2 की वैल्यू a माइनस b एंड पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू a माइनस b माइनस है तो फिर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट a प्लस b, ब्रैकेट ये ओपन करिए तो माइनस a माइनस प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b माइनस a माइनस प्लस माइनस b होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल इक्वल अंडर रूट प्लस b 2b होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट 2 एंड b का स्क्वायर रूट b, लास्ट में यूनिट PQ की डिस्टेंस 2 रूट 2 b यूनिट होगी। नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ईच आर द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ओरिजिन होता क्या है। जैसे एक मान लो कोई एक प्लेन है, ये एक हमने प्लेन बना दिया, इस प्लेन पे ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, जिसमें से x ये प्लस y प्लस x माइनस y है। इधर मान लो प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 प्लस नंबर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये जो मिड पॉइंट होता है, इसका सेंटर होता है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन। और ओरिजिन के पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 0,0। ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0,0। अब अगर हम इस पूरे प्लेन में हम कहें कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखिए, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट लिखना है, इस पॉइंट पे जाने के लिए अगर हमने ये देखा x एक्सिस पे चलते हैं तो पॉइंट पे सामने आते हैं, मतलब x पॉइंट को थ्रू होगा। y की तरफ देखते हैं तो y की तरफ जब जाते हैं तो ये 2 के सामने आ रहा है, इसलिए y के कोऑर्डिनेट 2 होंगे, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट 3,2 होंगे। ओरिजिन के पॉइंट याद रखना कि 0,0 ही होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स 0,0। अब जैसे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट है 5, एक पॉइंट है 5, -12 और हमको इस ए पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करनी है। ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन में 0,0 और इस ओरिजिन को हम ओ से डिनोट कर लेते हैं, तो हमें इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे डिस्टेंस
तो देखते हैं OA की डिस्टेंस फाइंड करना है। OA इक्वल अंडर रूट x1 y1 x2 y2। ये x1 y1 ये x2 y2। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -12 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए AA इक्वल अंडर रूट 5 माइनस 0 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस 0 -12 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस -12 का स्क्वायर 144 इक्वल अंडर रूट, इसको ऐड कर लिया जाएगा तो 169 13 का स्क्वायर होता है उसमें 13 यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। OA की डिस्टेंस 13 यूनिट होगी। अब इसको थोड़ा एक दूसरे मेथड से देखिए, मतलब फार्मूला यही होगा लेकिन दूसरा तरीका देखिए। हमने कहा अगर कोई भी डिस्टेंस कोई भी पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है तो उसकी डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। चलिए अब ओरिजिन से यही करके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट x1, y1 और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है, ओरिजिन वैल्यू 0, 0। तो यहां पर हम पहले इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू y1 पुट करते हैं क्योंकि हम लोग माइनस y2 के कोऑर्डिनेट्स 0 का होल स्क्वायर। देन अंडर रूट x1 माइनस 0 मीन्स x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 मीन्स y1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से एक फार्मूला और बनता है कि x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, या सिंपल ये कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करनी है और एक पॉइंट हमें गिवन है, गिवन ही होंगे एक पॉइंट गिवन है, जैसे यहां पर हमें एक पॉइंट गिवन था 5, 12 और इसकी डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड करनी है। हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर को x और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x एंड y। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट x की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -12 का स्क्वायर 144 ऐड करने पे 169 होगा। 169 13 का स्क्वायर है 13 यूनिट, आंसर विल बी 13 यूनिट। सेम आंसर आएगा। तो हम किसी भी अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट की फाइंड करनी है तो हम एक ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट ओरिजिन से जो फार्मूला हमने आपको बताया ये फार्मूला यूज कर सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस वही होगी। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 2 का सेकंड नंबर देखते हैं कि हम ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, 5 की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ओरिजिन का हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया कि ओरिजिन का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज x एंड दिस इज y। वैल्यू पुट करते हैं इक्वल अंडर रूट x की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको ऐड कर लिया जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर रूट 5 कर लीजिए तो 5√2 आ जाएगा। 5√2 डिस्टेंस है, इसमें यूनिट जरूर लिखेंगे तो 5√2 यूनिट होगी इसकी ओरिजिन से। हम इस फार्मूले का यूज कर भी इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए इसी का सी पार्ट देख लीजिए, सी नंबर कि -2, -4 सॉरी -4, -6 -4, -6 इसकी भी डिस्टेंस हम ओरिजिन से फाइंड कर लेते हैं।
तो ओरिजिन से फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स की वैल्यू -4 प्लस वाई की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 36 का स्क्वायर 36, ऐड कर लिया जाएगा 6 6 12 4 5 52। 52 के फैक्टर कर लो, देखो 52 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 टू जा 4 और 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 13। अब 13 के पेयर के लेवल है तो ये अंडर रूट होगा। 2 के पेयर लेंगे तो 2 को हम बात कर लेंगे अंडर रूट के बाहर, 13 के पेयर लेंगे तो अंडर रूट होगा और ये यूनिट हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी 2 रूट 13 यूनिट होगी। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x for which the distance between the points A and B is 55 यूनिट। चलिए हम लोग को दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है A, एक पॉइंट हमको गिवन है A x, -1 एंड B पॉइंट गिवन है -5, 1 -5,3 हमें इसकी डिस्टेंस गिवन है। हमको गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ AB हमको गिवन है 5 यूनिट। एक चीज याद रखना, हमें कभी भी क्वेश्चन की जो वैल्यू गिवन है, जो जैसे इसमें हमें AB की डिस्टेंस गिवन है 5 यूनिट, हमें क्वेश्चन पे कभी भरोसा नहीं करना है, क्वेश्चन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है, लेकिन उन्हें गलत भी साबित नहीं करना है। इन्होंने कहा कि इन पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि 5 यूनिट है या नहीं। तो चलिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -1 माइनस y2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। AB अंडर रूट x, यहां पे x -5, x में से 5 को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो यहां पर ये देखो a माइनस बी का फॉर्म लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, b की वैल्यू b की वैल्यू 5। उसके बाद प्लस यहां पे -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। AB इक्वल अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू जा 10 x प्लस -4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। AB इक्वल अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 10x और 16 और 25 प्लस है तो ऐड कर लिया जाएगा 6 5 11 3 और 1 41। हमने जब डिस्टेंस फाइंड किया तो वो ये हमें फाइंड हुआ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। हमने जब डिस्टेंस फाइंड किया तो ये डिस्टेंस फाइंड हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 यूनिट है। हमने कहा था भरोसा तो नहीं करना है, इसलिए हमने ये फाइंड कर लिया, लेकिन इनको गलत भी साबित नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि जो AB की डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट। AB की डिस्टेंस है 5 यूनिट, डिस्टेंस को उनको गिवन है, वो गिवन है 5 यूनिट। तो AB की डिस्टेंस की जगह पे हम 5 को पुट कर देंगे, तो ये होगा 5 इक्वल अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। अब हमको यहां से अंडर रूट हटाना है। जब कभी भी आपको अंडर रूट हटाना हो
तो आपको दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। यहां पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, 25 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 0। ये देखिए फैक्टराइज बना है, फैक्टर बना है, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे 16, ऐड करने पे 10। ऐसे कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई कर दे तो 16, ऐड कर दिया जाए तो 10, तो 8 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है 8 प्लस 2x प्लस 16 इक्वल 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0। इसको फैक्टर कर लेंगे तो इसमें देखिए दो टेलर लेकर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें x कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लिया जाएगा x माइनस 8 माइनस इसमें 2 कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल 0। दोनों कैलकुलेशन सेम आया, मतलब हमारा फैक्टर सही है। अब जो ये दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 8, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 और इक्वल 0। अब हम एक बार x को इसके इक्वल करेंगे और एक बार x को इसके इक्वल 0 पे करेंगे। एक बार 0 पे ब्रैकेट के इक्वल, एक बार 0 पे इस ब्रैकेट के इक्वल लिखेंगे when x minus 8 equal 0 then x equal 8, when x minus 2 equal 0 x equal 2। तो यहां पर x के वो पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, x की वो पॉसिबल वैल्यू 8, 2, यानी ये दो के अंतर होंगे 8 और 2, x के दो पॉसिबल वैल्यू हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट। हमें a और b की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 10 यूनिट, बट हमने कहा हमें क्वेश्चन पे भरोसा नहीं करना है, हम पहले अपनी वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। इन्होंने कहा कि AB की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे और उसके बाद इसको इक्वल मानेंगे। तो चलिए हम फाइंड करते हैं AB की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू -2 माइनस x2 की वैल्यू -10 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -3 y2 की वैल्यू -y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट -2 -10 -12 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे -3 -y, अगर इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। इस बार हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर नहीं यूज करते, हम ऐसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो AB की डिस्टेंस है वो ये है। आप चाहो तो a प्लस b, हम अभी ये भी बता देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर हो, या फिर आप क्या करो डायरेक्ट सॉल्व करो। तो AB की डिस्टेंस को गिवन है 10 यूनिट, AB की डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, AB की प्लेस में पुट कर देंगे 10 इक्वल अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर। हमें इसका अंडर रूट हटाना है
अंडर लगाने के लिए हमने कहा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 144 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर से 10 का स्क्वायर 100 इक्वल स्क्वायर करने पर हर जगह बचेगा 144 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 100 को इधर ट्रांसफर कर लो या 144 को इधर ट्रांसफर कर लो, चाहे तो करो। हम 144 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 माइनस 144 इक्वल 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये बचेगा -44 इक्वल 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा -44 इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab -44 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6y। 44 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल 44 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल 44 प्लस 9 53 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। एक मिनट यहां पे देख लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन में +2 गिवन है, हमने -2 नोट कर रखा हुआ है, तो ये +2 यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 ना होके हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यहां पर भी 64 होगा और यहां पर भी 64 होगा, ये भी 64 होगा। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 36 बचेगा। थर्टी सिक्स और 9 45, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं इक्वल 0 है, इसको ये भी लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 45 इक्वल 0। इसके फैक्टर किए जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 45 ऐड करने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 45 ऐड करने पे 6, ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं होंगे। सॉरी ये प्लस है तो माइनस होगा, तो ये होगा ये होगा 727 माइनस का, तो यहां पे होगा -27। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वैल्यू जो रॉन्ग हो गई, यहाँ -2 हमने लिख दिया था, +2 होगा, +2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे 27, सब्ट्रैक्ट करने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 27, सब्ट्रैक्ट करने पे 6, तो 9 और 3 हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, इधर कर देते हैं फैक्टर y स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई को कर लेंगे तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। अब इसमें पेयर में कॉमन कर लेंगे, इसमें y कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा y प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 इक्वल 0। ये हो जाएगा y प्लस 9 कॉमन, बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल 0। एक बार इसको 0 इक्वल कर लेंगे, एक बार इसको 0 इक्वल कर लेंगे तो लिखेंगे व्हेन y प्लस 9 इक्वल 0 देन y इक्वल माइनस 9, और एक बार इसको 0 इक्वल कर लिया जाएगा तो लिखा जाएगा व्हेन y माइनस 3 इक्वल 0 y इक्वल 3। ये दो y की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, y की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक तो माइनस 9 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम यहां से इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें। यहां पर फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां से हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से देखो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 36 इक्वल 3 प्लस y का होल स्क्वायर है। अब इसको देखो हम यहां से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो अंडर रूट 36 इक्वल 3 प्लस y, ये हो जाएगा। अब 36 स्क्वायर कितना है 6 का, तो यहां पे हम 6 पुट कर सकते हैं इक्वल 3 प्लस y। एक चीज याद रखना, जब कभी भी कोई वैल्यू अंडर रूट से बाहर होती है तो वो होती है प्लस और माइनस में, तो यहां पे प्लस माइनस 6 लिया जाएगा। अच्छा, यहां पे हम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, डिस्टेंस कभी माइनस में होती। 9th क्लास की फिजिक्स में मोशन चैप्टर में आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती, इसलिए हम माइनस की वैल्यू डिस्टेंस में छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, y प्लस की वैल्यू मान लेते हैं। लेकिन यहां पर अभी डिस्टेंस तो है नहीं, यहां पे तो 36 का स्क्वायर रूट है, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं। तो 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होगा, यानी एक प्लस का भी 6 हो सकता है और माइनस का भी 6 हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस 6 का होल स्क्वायर करो आप या 6 का होल स्क्वायर करो, दोनों में वैल्यू 36 ही आएगी, इसलिए 36 जो है माइनस 6 का स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस 6 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। इसलिए यहां पर हम एक वैल्यू प्लस में लेते हैं और एक बार वैल्यू माइनस में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस में वैल्यू लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव 6, तो यहां पे 6 प्लस मिलेगा इक्वल 3 प्लस y, 3 इधर प्लस में इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब एक बार हम माइनस में वैल्यू पुट कर लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग -6, -6 इक्वल -3 प्लस y, प्लस 3 है, प्लस 3 इधर ट्रांसफर कर लिया जाएगा तो -3 -6 इक्वल y, तो y की वैल्यू -9। चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए और चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से सॉल्व करें चाहे इस मेथड से सॉल्व करें। इससे सॉल्व करेंगे तो आपके फैक्टर बनेंगे, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसमें आपको फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, जिसमें से हमको गिवन है कि डिस्टेंस जो है P और Q डिस्टेंस है 10 यूनिट। सेम वैसे ही हमें इस क्वेश्चन पे भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, हम पहले P और Q की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इनको गलत भी नहीं साबित करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि PQ की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, PQ की डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे उसके इक्वल में हम 10 यूनिट पुट करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि P और Q की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं PQ की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल अंडर रूट फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू क्या होगी x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू 10 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल अंडर रूट x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 माइनस 6 तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये PQ की डिस्टेंस है। अच्छा हमने बताया यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, या जो हमने दूसरा मेथड बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूला को यूज करके आपने सॉल्व भी किया होगा। हम क्या करते हैं अब इसको उस मेथड से करते हैं, दूसरे वाले मेथड से। तो यहाँ पर PQ की डिस्टेंस हमने ये फाइंड किया, जबकि यहाँ पे जो गिवन है वो कितनी गिवन है 10 यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो PQ की प्लेस पे 10 इक्वल अंडर रूट x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 30। अब हमको अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या था कि हमें स्क्वायर करना होगा बोथ साइड का। तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल अंडर रूट x माइनस 10 तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए 10 का स्क्वायर 100 इक्वल स्क्वायर करने में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 36 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 100 माइनस 36 इक्वल x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा 64 इक्वल x माइनस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर अंडर रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 64 इक्वल x माइनस 9 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 इक्वल x माइनस 9। 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये प्लस का भी 8 का स्क्वायर हो सकता है और माइनस 8 का भी स्क्वायर हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस 8। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे टेकिंग पॉजिटिव, तो यहां पे जब हम प्लस लेंगे इक्वल x माइनस 9 माइनस में तो यहां ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 8 प्लस 9 इक्वल x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 17। ये x की वैल्यू होगी। ऐसे अब हम नेगेटिव माइनस लेंगे, नेगेटिव लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव तो माइनस 8 इक्वल x माइनस 9 को इधर ट्रांसफर कर लिया जाएगा तो प्लस का 9 तो माइनस 8 प्लस 9 इक्वल 8, यानी कि 1 इक्वल 8, यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम यहां पे फार्मूला का भी यूज कर सकते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। If the point A is equidistant from the point B and C, find the value of x. Also find the length of AB. हमें ये कह रहा है कि जो A पॉइंट है, कह रहा है A is equidistant from B and C. A is equidistant from B and C. From B and C मतलब B और C पे ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि B और C से अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब हुआ कि AB जो है वो AC के इक्वल, AB AC के इक्वल है, यानी AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे वही AC की भी डिस्टेंस होगी। यानी जब हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम आंसर आएगा AC के।
ए बी और ए सी की डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि सबसे, और अगर डिस्टेंस सेम है तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और ए सी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात याद रखना, जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें फार्मूला जरूर राइट करें। जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें फार्मूला जरूर से जरूर राइट करें, भले ही आपको लर्न हो जाए। बार बार फार्मूला राइट करने का एक फायदा होता है कि आपको फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, ताकि अगर आप दूसरा चैप्टर जब आप करेंगे, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के आप ट्रिग्नोमेट्री करने लगे, पॉलिनोमियल्स करने लगे, तो वहां पे आप करोगे फिर इधर भूल जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भूल सकते हो। इसलिए फार्मूला जरूर राइट करें। जब आप फार्मूला बार बार राइट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, यानी जब आप अदर चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको फार्मूला फिर भी याद होगा, फार्मूला भूलेंगे नहीं। जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको फार्मूला लर्न हो जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप फार्मूला भूल गए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और इस तरह करोगे तो फिर तब तक बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए फार्मूला आप बार बार राइट करें। वैसे हम फार्मूला राइट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार फार्मूला बोल जरूर रहे हैं। जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम फार्मूला बोल रहे हैं, लेकिन आप राइट करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी की डिस्टेंस का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये वैल्यू तो हो जाएगी x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, और जब हम ए बी की फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी x2 y2। तो सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 माइनस y2। अब देखो माइनस y2 की वैल्यू भी माइनस, y2 की वैल्यू भी माइनस, फार्मूले में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली तो ये आया। चलिए अब AC की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फाइंड तो A से नहीं करना है, AC की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मतलब A और C के कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पे जो लेन होगा उसी का हमें पॉइंट चाहिए। AC की डिस्टेंस फाइंड करना है तो A और C के पॉइंट चाहिए। तो A के पॉइंट यही है, C के पॉइंट ये हैं। तो A के पॉइंट x1 y1 ये मान लेंगे, C के मान लेंगे x2 y2। अच्छा ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि इसी को x1 और y1 और इसी को x2 y2, आप इसको x1 y1 x2 y2 मान लो, आंसर सेम आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y2 की वैल्यू भी माइनस 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा AC इक्वल अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB AC के इक्वल है, इक्विडिस्टेंस A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। याद रखना जब फ्रॉम लिख जाए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ज्यादातर कि हमें डिस्टेंस कितनी फाइंड करना है। यहां पे लिखा है A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो फ्रॉम जहां पे लिख जाएगा, फ्रॉम मतलब कि इधर वाले से वैल्यू फाइंड तो इधर करनी है, इधर पे यानी कि फ्रॉम B पे लिखा हुआ मतलब इसकी एक बार इससे फाइंड करेंगे और एक बार इससे फाइंड करेंगे। फ्रॉम से हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, A भी फाइंड कर लेंगे B से फाइंड कर लेंगे, नहीं एक ही B से एक ही C से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमने फाइंड किया कि AB की डिस्टेंस ये है और AC की डिस्टेंस ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस के हैं, ए बी और ए सी के इक्वल है। वैल्यू पुट कर लेंगे, अंडर रूट ए बी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल ए सी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर हमने इधर 16 लिख दिया, इधर में 16 लिख देते हैं, क्योंकि इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब देखो अंडर रूट है दोनों साइड, अंडर रूट अगर होता है तो हमने कहा अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएंगे, ये आपको नहीं करना है, ये समझा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। अंडर रूट का मतलब, अच्छा स्क्वायर से अंडर रूट हटता क्यों समझो। जैसे यहां पे हमने लिख दिया 4 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, अच्छा 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हटा जाते हैं, समझो ध्यान, 2 की पावर 2, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब आपने एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट में एक मेथड पढ़ा होगा, अगर कोई वैल्यू ए है उसकी पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो पावर यानी जो एक्सपोनेंट होती है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है तो m इंटू n हो जाता है, m इंटू n। तो वैसे यहां पर एक्सपोनेंट की होल पावर एक्सपोनेंट, पावर की होल पावर पावर, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू पावर यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाता है, इसीलिए ये कैंसिल होता है। लेकिन ऐसे आपको होगा तो ना, या तो आप ऐसे करें तब कैसे करें, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल में, या इनको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस आएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अगर इक्वल में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, पहला मेथड क्या है कि यहां पे इनके a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले, या इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड कि इनका स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। हम क्या करते हैं, इनको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर, वो इधर पूरा प्लस में इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इक्वल में बचेगा 0। अब अगर एक चीज देखो, इस पूरे को हम a मान लें, इस पूरे को अगर हम a मान लें, इतने पूरे को a मान लें और पूरे को b मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। तो हम ये फार्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूज करेंगे तो देखते हैं, a की वैल्यू x माइनस a माइनस b की वैल्यू x माइनस 2। हमने कहा अगर माइनस में गया एक टर्म से ज्यादा टर्म हो तो वहां पे हम ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ देखो दो टर्म है x माइनस 2, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लो, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये हो गई b की वैल्यू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, a की वैल्यू x माइनस 8 प्लस b की वैल्यू x माइनस 2। यहाँ पे प्लस है तो आप ब्रैकेट यूज करें ना यूज करें आपकी मर्जी, लेकिन माइनस हो तो जरूर यूज करें। तो यहाँ पे देखिए इक्वल 0, x माइनस 8 माइनस x प्लस 2, और ये हो जाएगा x 2x
-8 -2 -10 इक्वल 0। ये प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा -6 -2 8 -8 + 2 -6 और ब्रैकेट में 2x - 10 इक्वल 0। अब चाहो तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो या 6 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x - 10 इक्वल 0/-6 0/-6 से यानी कि 0 ही होगा। तो 2x इक्वल 10 उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। x इक्वल 10 ये तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड किया जाएगा, तो 5 जा 10 x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो x होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, इस x की जगह पे क्या होगा 5 होगा। यही इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If the point A is equidistant from B and C, find the value of P, also find the length of AB। एक चीज देखो, यहां पे कह रहा है कि A is equidistant from B and C, मतलब A की B से वैल्यू जो है, B से जो डिस्टेंस है वही A की C से भी डिस्टेंस है। A की B से जो डिस्टेंस है वही A की C से भी डिस्टेंस है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि AB की डिस्टेंस इक्वल है AC के, यानी कि AB इक्वल AC। और हमको P की वैल्यू फाइंड करना है और कह रहा है कि AB की लेंथ भी फाइंड करिए। AB की लेंथ मींस डिस्टेंस, लेंथ मींस डिस्टेंस। जैसे कि लेंथ मींस डिस्टेंस आपने 9th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस की डेफिनेशन टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ, यानी कि AB की लेंथ जो होगी वही AC की डिस्टेंस होगी। तो हमें AB की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि AB की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, लेकिन उसके पहले हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां पर पहले AB और AC की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं फार्मूला, पहले एक बार AB इक्वल अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम एक बार फिर आपको रिमाइंड कराते हैं कि फार्मूला आप हर बार में जितनी बार क्वेश्चन आप सॉल्व करें, भले ही आपको फार्मूला उतने समय याद है, क्योंकि इस समय आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको फार्मूला याद है। जब आप क्वेश्चन करना छोड़ देंगे, दूसरे चैप्टर में पूछेंगे तो आप फार्मूला भूल जाएंगे। इसलिए आप फार्मूला राइट जरूर करें, भले ही आपको आ रहा है, भले ही आपको याद है, आप फार्मूला जरूर राइट करें। चलिए देखते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1 x2 y2। तो पहले हम AB की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y2 p का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, AB इक्वल अंडर रूट 0 - 3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - p का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - p का होल स्क्वायर। ये AB की डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, AC की डिस्टेंस। अब हम यहां पर AC की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, AC की। तो AC इक्वल अंडर रूट सेम फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू 0, ये x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं, AC इक्वल अंडर रूट 0 - 3, 0 - 3, 0 में से किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें, सेम नंबर ही आंसर आता है। तो 0 - 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किसी नंबर का करते हैं माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर प्लस में ही होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 9। ये AC की डिस्टेंस आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इक्वल AC, हम
क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस है अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल ए की डिस्टेंस है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 9। अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल में है, प्लस में है दोनों इक्वल में है, क्योंकि इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा या इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बचा क्या, 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर। सेम करेंगे फिर हम पी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, पी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अभी एक मेथड और आपको बताएंगे, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल 0। यहां पर इस पूरे को अगर ए मान लिया जाए, इतने पूरे को ए मान लिया जाए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल 0। यहां पे देखो माइनस टू माइनस टू पी, और यहाँ पे प्लस माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल 0। तो इधर हो जाएगा माइनस 2 पी इक्वल 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर आ जाएगा इक्वल पी, तो से को कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये पी की वैल्यू हो गई 1। अच्छा यहां से देखो एक मेथड हम और आपको बताते हैं, यहां से एक मेथड और बताते हैं। यहां पे लिखा हुआ क्या है, 2 माइनस पी, इधर लिखा हुआ है 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। जैसे हमें अंडर रूट हटाना होता है हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, जस्ट इसी का उल्टा स्क्वायर हटाना क्या होना चाहिए, दोनों साइड अंडर रूट, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ, सॉरी टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग रूट स्क्वायर या स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट पर अंडर रूट 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर। देखो स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 2 माइनस 2 इक्वल स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल पी, माइनस पी है तो इधर प्लस पी कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 इक्वल पी प्लस पी, तो हो जाएगा 2 इक्वल पी प्लस पी, 2p, 2 से इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो p 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। तो चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो, या एक मेथड और था, हमने कहा था a माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर कर लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए देखो p की वैल्यू आ गई, हमें जो p की वैल्यू फाइंड करनी थी वो p की वैल्यू होगी 1। चाहे आप इस मेथड से करें, हमने बताया, चाहे इस मेथड से करें, एक ही आंसर है, तो ये p की वैल्यू आ गई। अब अभी हमको फाइंड करना है AB की डिस्टेंस, AB की डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए हमने जो AB की डिस्टेंस फाइंड किया, AB की डिस्टेंस हमने फाइंड किया ये AB इक्वल, यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ये दो अलग मेथड है, ये तो आपको अलग तरीका बता दिया सॉल्व करने का, यहां इसके आगे या इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे AB की डिस्टेंस हमको गिवन है, हमने जो फाइंड किया वो है अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर। हमने p की वैल्यू क्या फाइंड की 1, p की वैल्यू फाइंड की 1, तो यहां पर हम p की प्लेस पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a इक्वल अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस p की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, यानी ab इक्वल अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ab इक्वल अंडर रूट 9 प्लस 1 10,
यानी कि जो एबी होगा वो होगा अंडर रूट 10 यूनिट। डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ है ना, डिस्टेंस एबी की डिस्टेंस फाइंड करें तो यूनिट लिखना वो कंपलसरी है, इसलिए एबी की लेंथ क्या होगी अंडर रूट 10 यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on x axis which is equidistant from the point minus 2, 5 and 2, minus 3 on x axis। एक चीज याद रखना, x axis on x axis y इक्वल 0 होता है और on y axis x इक्वल 0 होता है। हमसे क्वेश्चन में गिवन है x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, हमें ऑन x एक्सिस अगर बात किया जाए तो x एक्सिस पे y इक्वल तो 0 हो जाएगा, ऑन x एक्सिस y इक्वल 0। अगर y की वैल्यू 0 है किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में, अगर y की वैल्यू 0 है, x की तो कोई बात नहीं, मतलब कि x की वैल्यू तो x में रखनी है और y की प्लेस पे 0, यानी कि वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे x, 0। अब एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस, x एक्सिस में पॉइंट क्या है x, 0, यानी x, 0 इज इक्विडिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी इन पॉइंट्स के इक्वल है। अगर हम ये बात करें तो ये जो x, 0 है वो इससे इक्विडिस्टेंस है, यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम x, 0 इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम मतलब इन दोनों पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि हमें इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए हम मान लेते हैं लेट ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसको हमने मान लिया P, इसको हम मान लेते हैं A और B। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, PA की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस। अब सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बस x एक्सिस पे क्या हो जाएगा y इक्वल 0, y एक्सिस पे x इक्वल 0। तो हमने पॉइंट मान लिया x, 0। अब इसकी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, यानी PA और PB की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं PA, PB। PA डिस्टेंस ऑफ PA की डिस्टेंस क्या होगी x1, y1, x2, y2। x1 यानी कि x माइनस x2 यानी माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर। तो PA इक्वल अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब हमें क्या फाइंड करना है PB। अब हम फाइंड कर लेते हैं PB। तो डिस्टेंस ऑफ PB इक्वल अंडर रूट x1 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 यानी प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो PB इक्वल अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PA इक्वल PB। अब हम PA की और PB की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो PA की वैल्यू है अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल PB की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब हमें अंडर को घटाना है, हम क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो अंदर उठा जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक मेथड ये भी कि यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर लें। चलो यही कर लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे।
इस फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। चलिए एक लंबी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b 4x प्लस 25 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 4 प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है 4x 25 माइनस 4x 9। इसको एक साइड कर लेंगे, 4x जो माइनस 4x है इधर प्लस 4x इक्वल 9 है और ये प्लस 25 इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा माइनस 25। 4x हो जाएगा 8x इक्वल 9 माइनस 25 माइनस 16 x इक्वल माइनस 16 अपॉन 8 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। नोट कर लीजिए।